नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पश्चिमी देशों ने उसकी घेराबंदी के लिए ताबड़तोड़ प्रतिबंधों का ऐलान किया। भारत को भी चेतावनी दी गई कि अगर नई दिल्ली मॉस्को से ऑयल खरीदता है तो नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। जंग शुरू हुए 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और जंग थमने की उम्मीद भी नजर नहीं आती। ऐसे में अमेरिका और उसके सहयोगियों के सुर बदले बदले नजर आते हैं। तो चलिए बात करते हैं, हर कोई भारत की तरफ क्यों देख रहा है। इस हफ्ते न सिर्फ G7 समिट के प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया गया, बल्कि ये भी कहा गया कि भारत कोई पक्ष सुनने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी देशों के बदले रुख से पता चलता है कि भारत ने अपनी जियोपॉलिटिकल स्थिति को किस तरह भुनाया है। भारत हमेशा खुद को गरीब देशों की आवाज के रूप में पेश करता है। भारत का तर्क है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने विकासशील देशों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। साथ ही बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए रूस से क्रूड ऑयल खरीदने का बचाव किया है। जर्मनी में G7 देशों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि ऊर्जा का उपयोग केवल अमीरों का ही विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। एक गरीब परिवार का भी ऊर्जा पर समान अधिकार है। आज जब जियोपॉलिटिकल तनावों की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो इस बात को ध्यान रखना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब अमेरिका रूस के खिलाफ वैश्विक दबाव बढ़ाना चाहता है। वो भारत जैसे सहयोगियों को अलग करने का जोखिम भी नहीं उठा सकता। उसे चीन जैसे मुद्दों पर काउंटर वेट के रूप में भारत जैसा सहयोगी चाहिए। G7 सम्मेलन से पहले अमेरिका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने भारत को इंडो पैसिफिक में एक प्रमुख स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताया। उन्होंने कहा, अमेरिका भारत को रूस से दूर नहीं करना चाहता। चीन दुनिया भर में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव का जाल फैला रहा है। अमेरिका ने इसके जवाब में 60 अरब रुपए के इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम की बात कही है। अमेरिका राष्ट्रपति का कहना है कि भारत इस प्रोग्राम के पहले लाभार्थियों में से होगा। अमेरिका इंडो पैसिफिक में जिस तरह की आर्किटेक्चर बनाना चाहता है, वो भारत के बिना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि मार्च में बाइडेन की रूस से ऑयल न खरीदने की अपील के बाद भी भारत ने अपने आयात को दोगुना कर दिया है। साथ ही बड़े पैमाने पर हथियार की खरीद भी की। भारत ने ग्लोबल मार्केट की कीमतों से 30% कम कीमत पर रूस से 7.6 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल खरीदा है। भारत अपनी गरीब आबादी को महंगाई से राहत की बात कहे इस डील का बचाव कर रहा है। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है, हम अभी तक एक महामारी से उबर नहीं पाए। इसके बाद भी लाखों लोगों को मुफ्त सुविधाएं दे रहे हैं और वैक्सीनेशन पर भी सब्सिडी दे रहे हैं। हमें अपने हितों का ध्यान रखना होगा। पश्चिमी देशों को अब ये लगने लगा है कि उसके प्रतिबंधों के कारण रूस से ज्यादा अन्य देशों को नुकसान हुआ है। ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस वजह से रूस को तेल से कमाई बढ़ाने का मौका मिला। अब अमेरिका रूस को काबू करने के लिए नए तरीकों की तलाश कर रहा है। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज।